फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग की जय। ट्रेडिंग की जय में आपका स्वागत है। और बाजार कल में आज हम बात करेंगे 25 जून को, मतलब एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, और 26 जून 2020 यानी कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू। निफ्टी 50 पहले देखेंगे हर बार की तरह, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे। मैंने दिए गए रिकमेंडेशंस किस हद तक काम कर गए उस पर एक नज़र मारेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कि कल बाजार में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एफआईआर यह है कि आंकड़े मेरे पास अभी तक तो आए नहीं है, तो इसलिए हम एफआईआर एक्टिविटी शायद आज नहीं देख पाए। और ऑप्शन एनालिसिस मैं उसका कल मार्केट के बाद संडे के दिन एक अच्छा डिटेल्ड वीडियो ऑप्शन एनालिसिस को लेके निकालूंगा। इसलिए आज अपन मार्केट टुमारो में बस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 में। एक हमने ओपनिंग में एक कमजोरी देखने के लिए मिली, उसके बाद 10,235 के आसपास ओपन हुआ, वहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिया स्टॉक ने। उसके बाद 10,360-61 का हाई देखने के लिए मिला हमें, और नीचे की तरफ 10,194 का लो देखने के लिए मिला। मार्केट नीचे कमजोर से शुरुआत किए थे, वहां से एक अच्छा अपट्रेंड मूव देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद मार्केट ने एक नया लो बनाया, उसके बाद फिर वापस से एक नया हाई बनाया, और लगभग ओपनिंग के आसपास, प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास मार्केट क्लोज हो गए, ओपनिंग से 50 पॉइंट ऊपर। कल की क्लोजिंग हमें देखने मिली थी 10,300 के आसपास, आज लगभग 290 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली। ये रही बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो लगभग 200 अंक कमजोर ओपन हुआ था, 21,200 के आसपास ओपन हुआ, और लगभग 21,000 का ही लो बनाया है, और ऊपरी स्तर पे 21,700 का हाई देखने के लिए मिला है। इसमें भी सेम इसी तरह का रुझान रहा है। चार्ट दोनों के बिल्कुल मिलते जुलते हैं, फर्क इतना है कि एक लाल है और एक हरा है, यानी कि इसमें थोड़ा सा हल्की से 16 रुपए की घटत है, और इसमें एक 80 रुपए की बढ़त देखने के लिए मिली है, लेकिन 21,500 के ऊपर ऊपर बंद हुआ है। तो ये रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का रुझान। अब चलिए नजर डालते हैं इंडाइसेस पे। इंडाइसेस पे हमें एक मिक्स्ड सेंटीमेंट देखने के लिए मिला, क्योंकि एक ज़्यादा बढ़त भी नहीं हुई है, ज़्यादा घटत भी नहीं हुई है, और इसीलिए हमें एक मिक्स सेंटीमेंट, और एक भी सेक्टर हमें 1% को क्रॉस करते हुए नहीं है, सिवाय निफ्टी आईटी और एफएमसीजी के। एफएमसीजी में हमने एक 2% की बढ़त देखने के लिए मिली है, और निफ्टी आईटी में हमें 1% के ऊपर घट गिरावट देखने के लिए मिली है। अभी हम एफएमसीजी की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो डाबर में हमें आने वाले दिनों में एक अच्छे लेवल्स दिखने के लिए मिल सकते हैं, और 570 का कॉल हमारे रेडार पे रहेगा। निफ्टी आईटी में, विप्रो में, इन्फी में और दीगर स्टॉक्स में कमजोरी देखने के लिए मिली है। जो एक्सपेक्टेड था परसों के दिन, वो आज हमें देखने के लिए मिला है वीकनेस। कल परसों में हमें एक्सपेक्टेड था कि इसमें एक वीकनेस आएगा, लेकिन वो आज देखने के लिए मिला है। इसके लिए वो वीजा के जो नए रूल्स है वो भी एक पॉइंट है वीकनेस का। चलिए बात करते हैं अब मेरे रिकमेंडेशंस की। रिकमेंडेशंस को मैंने सेल ऑफ फ्रॉम टॉप निफ्टी स्टार्टिंग में ही कह दिया था, और प्रीवियसली मैंने निफ्टी का जैसे ही जो कैंडल बनी थी, अपन आगे देखेंगे कैंडल्स के लिए, उसमें भी और डिटेल में बात करूंगा मैं उसके लिए, लेकिन उसका एक जो लेवल दे दिया था, एग्जैक्टली उसी लेवल पे, उसी ट्रेंड पे निफ्टी ने काम किया है। ये लेवल कुछ मैंने मैजिकली नहीं जनरेट किए थे, ये लेवल्स टेक्निकल बेस्ड थे, प्योरली टेक्निकल बेस्ड थे, और उसी टेक्निकल्स पे हमें एक अच्छा खासा रुझान देखने के लिए मिला, अच्छा खासा मुनाफा भी देखने के लिए मिला। सेल निफ्टी फ्रॉम टॉप 300 से 350 के बीच में सेल करने के लिए कहा गया था, और लगभग 230-35 के आसपास जब ओपन हुआ, वहां से एक जो अप मूवमेंट दिया, उसने 300-350 के लेवल पे ही अप मूवमेंट देखने के लिए मिली थी। और जिस टाइप से अप मूवमेंट था, उसी लिए हमने 300 पे तो एंटर नहीं किया था,
लेकिन उसके ऊपर से हमने एक सेल किया था। स्टार्टिंग एक शॉर्ट कवरिंग के लिए हमने 280 पे भी एक सेल करके छोटा सा मुनाफा निकाल लिया था, और उसके बाद वापस से 350 पे सेल करके हमने काफी अच्छा मुनाफा लिया। 3 टाइम्स मनी डबल हो गई। देखिए 9:20 के आसपास मैंने 280-300 के लेवल पे सेल कर दिया था मैंने, और 280 से ठीक वहां से एक करेक्शन देखने के लिए मिला था 30 अंकों का, लगभग लगभग 255 तक। और वहां से एक यू टर्न लिया था मार्केट ने, वहां से गया था 355, और फिर वहां से एक वापस से एक अच्छी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी, जिसने जाके 200 तक टच किए थे नीचे के लेवल्स। और उस लेवल पे हमने फिर बाय किया था बैंक निफ्टी का कॉल। 21,400 का 25 रुपए के आसपास एंटर हुए थे, और लगभग लगभग 10 गुना इनकम जनरेट की थी हमने बैंक निफ्टी में। तो ये आज हमारा ओवरऑल पूरे दिन का रुझान रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमने काम किया है। मैंने कुछ कॉल्स भी दिए थे, और उसके बाद मैंने उसमें एंटर ना करने की सलाह दी थी, क्योंकि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आज फोकस कर रहे थे इसलिए। तो चलिए एक नजर डालते थे चार्ट्स पे, देखेंगे कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आज का क्या एक्सपेक्टेशन था, वो भी हम इस पे बात करते हैं। निफ्टी में हमने कल एक अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली थी। कल के दिन हमने जो फॉल देखा था उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक लेवल्स जनरेट किए थे, जो थे कि 350 350 से हम सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग भी काम कर गया और कॉल भी काम कर गया बाद में, क्योंकि दो दो बार हमें एक बॉटम टू हाई देखने के लिए मिला मूव, और लगभग लगभग 2 बार से वापस से हमें एक टॉप टू बॉटम का भी मूव देखने के लिए मिला। अगर हम आज 50 मिनट से कैंडल से एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिला है, फिर वहां से एक डाउनफॉल आया है, फिर एक वापस अप ट्रेंड रहा है, फिर वहां से फिर एक डाउन ट्रेंड हल्का सा आया है, और वहां पे मार्केट ने लगभग लगभग कल के क्लोजिंग के आसपास ही क्लोज हो गया है। और अगर 15 मिनट से चार्ट को देखें, 15 मिनट्स कैंडल के चार्ट्स को अगर हम देखें, तो हमें नीचे के स्तर पे 10,220 के लेवल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और ऊपरी स्तर पे 370 10,370 के लेवल्स ऊपर आ रहे हैं बॉलिंगर बैंड के थ्रू। लेकिन इसमें अगर एक पैटर्न देखा जाए, तो अगर ये 200 का लेवल तोड़ता है तो निचले स्तर पे हमें 10,100 बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगे। ये लेवल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये लेवल्स हमें निफ्टी 50 का वन डे का अगर हम चार्ट देखें, तो यहाँ पे एक जो कैंडल बना है, ये जो बड़ा रेड कैंडल बना है, इसने इंडिकेट दे दिया था कि आज मार्केट नीचे ही काम करेगा, नीचे के लेवल्स पे ही काम करेगा। ये इस कैंडल के कुछ लेवल्स है, उस लेवल्स को वो क्रॉस नहीं करेगा। तो ठीक एक जो हमने रिकमेंडेशन दी थी आपके सामने है, और जो निफ्टी का दोनों बार जो हाई बना है टॉप पे, वो एक 350 है और 360 है। स्टॉप लॉस के लिए हमने पहला दिया था 380 का स्टॉप लॉस, दूसरा दिया था 410 का स्टॉप लॉस। अगर जाता भी है निफ्टी ऊपर की स्तर पे, जैसे एक्सपायरी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, तो बोथ साइड भी ट्रेंड्स एक्सपेक्टेड थे, तो अगर ऊपर भी अगर जाता है तो मैक्सिमम जाएगा वो 380, और वर्स्ट सिनेरियो में 400 जाएगा। तो इसलिए हमने स्टॉप लॉस एक 10 पॉइंट्स आगे रखा था 410, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हम जिस पॉइंट से उसको सेल किया, काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिला है। और ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल आज बना है, तो इसमें अगर कल के बाजार में अगर तेज़ी नज़र आती है, तो किस पॉइंट से गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उस अकॉर्डिंग मैं आपको लेवल्स दे दूंगा। लेकिन एक 200 का लेवल अगर तोड़ता है, तो नीचे हमें 100 के लेवल्स देखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक जो करेक्शन एक्सपेक्टेड है मार्केट में, वो आना चाहिए, और मुझे लगता है कि 10,100 के आसपास वो करेक्शन हो सकता है। और ये रही निफ्टी वनडे के बेसिस पे बात। और निफ्टी के अगर चार्ट्स पे देखें, तो 10,000 450 का अपसाइड लग रहा है, और लो साइड में 10,700 के आसपास आ रहा है, लगभग 650 700 के आसपास। और सेंटर बॉलिंगर बैंड हमें 10,050-60 के आसपास बता रहा है। लेकिन अगर ब्रॉड टर्म्स में अगर बात की जाए, तो 10,500 से 9,700 के जो लेवल बन रखे हैं निफ्टी के, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें 10,000 एक करेक्शन के बाद एक अच्छा मूव भी देखने के लिए मिल सकता है। 10,000 का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे नेक्स्ट वीक के लिए भी हम।
और संडे वाले उसमें अपन ऑप्शन चेल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें अपन एक अच्छे लेवल्स और अच्छा अंदाज़ा लगाएंगे आने वाले वीक का। तो चलिए अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी में हमें क्या देखने के लिए मिला है। उससे पहले हम इसका आरएसआई और मैकडी देख लेंगे। आरएसआई में हमें एक 62, जैसे कल यहाँ पे 80s के लेवल्स थे, वहां से एक अच्छा गिरावट देखने के लिए मिली। 62 पे आके करेक्शन मिल गया है। इसमें एक थोड़ा सा और करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। अगर कल नेगेटिव जाता है तो ये एक फिर से एक मे बी बाइंग जोन में यहाँ पे देखने के लिए मिले। यहाँ पे देखना होगा कि ये 56 जाता है या फिर 40s के लेवल्स में जाता है, किस तरह से होता है वो। कल के बाद इसमें एक अच्छा रुझान देखने के लिए और मूवमेंट इसके एंट्री और एग्जिट लेवल्स निकल आएंगे। और मैकडी में भी एक न्यूट्रल सा एक ट्रेंड इसमें दिख रहा है हमें, लेकिन एक बेरिशनेस हल्की सी बाकी है मार्केट में, जो आज पूरी नहीं हुई एक्सपायरी की वजह से मे बी। तो मे बी कल देखने के लिए मिल सकती है या फिर उसके बाद एक करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक करेक्शन की तो उम्मीद मुझे नज़र आ रही है मार्केट से, क्योंकि कल जिस तरह से रेड कैंडल बनी थी सिर्फ उसी को देखकर ये करेक्शन की उम्मीद बनी है। और अब बैंक निफ्टी पे नज़र। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 22,500 को टच करके ये नीचे गया है 21,000 तक। 1,500 पॉइंट का हमें इसमें सीधा सीधा डिफरेंस देखने के लिए मिला है। इसने जो कल का हाई बनाया था उसके बाद जो इसने डाउनफॉल लिया है, वहां से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला है। फिर उसके बाद आज मार्केट बोथ साइड रहा है और रेंज तो ज़्यादा नहीं थी, 21,000 से लेके 21,700 की रेंज थी, 700 पॉइंट का ही रेंज था। लेकिन बोथ साइड मार्केट ने आज मूवमेंट दी है और एक्सपायरी रहने की वजह से एक अच्छा भारी मुनाफा देखने के लिए मिला है बोथ साइड में। और इसके लेवल्स की बात करें तो 21,000 पे इसने एक अच्छा सपोर्ट बनाए रखा है। यहाँ पे शुरुआती तौर पे 21,000 के हल्का सा नीचे भी गया, लेकिन एक 21,000 पे उसका एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकते हैं। 21,000 अगर तोड़ता है तो 20,750 के लेवल इसके साफ नजर आ रहे हैं। अगर निफ्टी का वन डे का कैंडल देखें तो इसमें काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी। लगभग लगभग 1,000 पॉइंट की गिरावट हमें कल के सेशन में देखने मिली थी। उसके वजह से आज ये लेवल्स हमें अच्छी तरीके से गेस कर पाए थे, क्योंकि टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग हमने गेस किया था, कुछ मैजिकल नंबर्स नहीं थे। तो यहाँ से करेक्शन हमें एक 700-800 का जो लेवल मैं बता रहा हूँ वहाँ तक एक देखने के लिए मे भी मिल सकता है, या ना देखने के लिए मैंने, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था कि सेंटर बॉलिंगर बैंड को मे भी टच करे तो उसने वो एक टच किया है, या कल और एक थोड़ा सा और टच करके फिर ऊपर जाएगा। या ये ओपनिंग पे ही समझ में आएगा कि इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं एग्जैक्टली। प्री ओपनिंग पे अपन डिसाइड कर लें कि क्या इसका रुझान हो सकता है। मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट्स दे दूंगा इसके। इसके आरएसआई की बात करें तो 60 के नीचे 50s के लेवल में 58 59 के आसपास आरएसएस का चल रहा है। ये भी न्यूट्रल संकेत दे रहा है हमें। अगर 40 के नीचे जाता है तो हम इसे बाय करते हैं, और 80 के आसपास जाता है तो हम उस दिन उसका सेल कर देते हैं। तो ये इसका रुझान निकल के आ रहा है। और मैकडी की अगर बात करें तो ये भी एक न्यूट्रल सा संकेत दे रहा है हमें। तो टेक्निकल्स एक न्यूट्रल संकेत दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसका पूरा पूरा प्री ओपनिंग पे इसका एक अंदाज़ा लगाएंगे। तो यही था सारा एक ओवरऑल। एफ आई डी आई के आंकड़े मेरे पास अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि आंकड़े आए हैं नहीं। चलिए अच्छा है। हमें 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है एफ आई आई से, और डी आई आई से लगभग 250 अंक की गिरावट देखने के लिए मिली है। कुल मिला के एक 1200-1300 रुपये की गिरावट देखने के लिए मिली है एफ आई और डी आई से। तो कल एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा फॉल गैप अप से अगर गैप डाउन से अगर होता है तो एक बुलिशनेस देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट वहाँ से रिकवर होते नज़र आएंगे, या फिर अगर थोड़ा ऊपर होता है तो ऊपर से सेल फ्रॉम टॉप वाला हम फंडा यूज़ करेंगे वापस से। तो ये प्री ओपनिंग पे आपको मैं इसके एग्जैक्ट लेवल्स दे दूंगा। और एफ आई भी हमें एक कमज़ोरी का संकेत दिया है कि मे बी ये कमज़ोरी अगर हमें ओपनिंग के पे ही दिख जाती है तो हम इसे कॉल लेके चल सकते हैं कुछ स्टॉप लॉस के साथ। या फिर अगर गैप अप ओपन हो रहा है या फिर फ्लैट के आसपास ओपन हो रहा है, मतलब 10,300 के ऊपर वगैरह ओपन हो रहा है, तो फिर हम एक सेलिंग के लिए थोड़ा सा
एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी सेलिंग वहाँ से भी हमें नज़र आएगी। तो एफ हमें एक संकेत दे रहा है कि आज मार्केट में कुल मिला के 12-1300 करोड़ रुपए की बिकवाली नज़र आई है। 1300 करोड़ की एक बिकवाली नज़र आई है। इसके अलावा मैंने कुछ स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस भी दिए थे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर गए। आईटीसी के लेवल्स दिए थे 1-2 डेज़ के लिए, उसमें भी एक अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिला है। 5 to 6% का एक अच्छा बेनिफिट मिल गया है 2 दिन में। और आज के लिए इतना ही। संडे के दिन जो मैं सेशन निकालूंगा उसमें ऑप्शन चेन एनालिसिस को अच्छे से कवर करूंगा और आने वाले वीक्स के लेवल्स एक डिटेल में एनालाइज करके आपको बताऊंगा, और कुछ 2-3 स्टॉक्स पिक्स भी आपके लिए लेकर आऊँगा।